हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई का मतलब है सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डाउनलोड मतलब अपलोड करा के वेरीफाई कराना पड़ता है। ये ही सबसे टफ स्टेप होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में अगर जो फेल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सही से वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन से बाहर हो जाएगा और वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। चाहे वो रजिस्ट्रेशन का सिक्योरिटी मनी जमा भी किया हो, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाएगा ऑनलाइन, तो वो सारा प्रोसेस उसका फेल हो जाएगा और वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चीज़ों को जरूर समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट को लेकर। क्या डॉक्यूमेंट लखनऊ लगेगा चेक करने में ऑफलाइन, और क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। साफ साफ लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, ये यूपी आयुष का प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। यूपी आयुष काउंसलिंग, सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसका कम से कम 5 कॉपी करिए आप। 5 कॉपी अपने पास रखिए नीट के एडमिट कार्ड का। नीट के स्कोर कार्ड का भी 5 कॉपी रखिए। सबका 5 कॉपी करवा के रख लो, क्योंकि नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड पूरे साल आपको कॉलेज में भी लगेगा। जो भी कोई काम पड़ेगा, इनरोलमेंट करवाना होगा यूनिवर्सिटी में, सब चीजें में हमेशा आपका फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी जमा होगा। तो एक कलर में निकलवाइए आप। कलर में निकलवाए रहेंगे तो इसका फोटोकॉपी करवा के आप चला पाएंगे काम। तो इसलिए मैं कहूंगा कलर में ये स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड निकाल के रख लीजिए। उसके बाद आता है 10th 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसमें एडमिट कार्ड भी पूछा जाता है। यहाँ पर एक प्रवेश पत्र, इसका मतलब है एडमिट कार्ड। क्लास 10th 12 का एडमिट कार्ड भी मांगा जाता है। क्या आपके पास है? अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा रहता है यदि उपलब्ध है तो। यहाँ पर साफ लिखा है क्या, यदि उपलब्ध है तो। ब्रैकेट में लिख दिया गया है यदि उपलब्ध है तो आप इसको लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इंटरमीडिएट क्लास 12 का भी सेम चीजें वही मांगा गया है। अब देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और क्लास 10th 12 उत्तर प्रदेश से किए हैं तो डोमिसाइल नहीं लगेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप 10th या 12 या दोनों 10th 12 दोनों अदर स्टेट से किए हैं तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, तभी 85% कोटा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये चीजें याद रखिएगा। जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कुछ चीजें लिखा गया है कि जो आरक्षण आपको मिलेगा गवर्नमेंट राजकीय क्षेत्र के आयुष कॉलेजों के लिए जो आरक्षण मिलेगा, तो उसके लिए लिखा गया है, आप इसको देख लीजिए। जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो ये देखिए भारत सरकार द्वारा जो मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो मान्य नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोला हूं कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में लगता है, ऑल इंडिया का मान्य नहीं होगा। यहाँ पर देखिए भारत सरकार का मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे ऑल इंडिया लेवल का एक कास्ट सर्टिफिकेट जो मान्य नहीं होगा। आपको स्टेट का सर्टिफिकेट देना होगा, जो उत्तर प्रदेश प्रशासन का रहेगा वो सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ऑल इंडिया वो नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में एक डेट लिखा गया है, किस डेट से किस डेट तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे दिखा गया 1 अप्रैल 2024 का लिखा है, तो इस बार 25 का होगा। इसके बाद का यहाँ पर लिखा है उसके बाद का जारी किया हो वही मान्य होगा। मतलब क्या है, अगर आप मार्च में नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए, वो सर्टिफिकेट नहीं लगने, वो ऑल इंडिया का था और वो मान्य नहीं होगा मार्च वाला। अप्रैल मई जून जो चल रहा है ये लागू होगा। अगर आप अप्रैल में बनवाए हैं चल जाएगा, मई में, जून में, जुलाई चालू होने वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना है तो चल जाएगा। अप्रैल का चल सकता है, मई का, जून का, जुलाई का, ये सारे सर्टिफिकेट आपके चल जाएंगे, या अभी जुलाई अगस्त में बनेगा तब भी चल जाएगा। तो आप स्टेट का बनवाइए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए स्टेट का हिंदी में लिखा होता सर्टिफिकेट पे फॉर्मेट हमने बहुत सारे वीडियो में दिखा चुका हूं, आप इसको अप्लाई कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, मिस्टेक मत करिएगा। हजारों बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट होता है काउंसलिंग में, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते और उनको सीट नहीं मिलता। हर साल ऐसा होता है उत्तर प्रदेश में। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, इसलिए मैं बार बार डॉक्यूमेंट पे फोकस कर रहा हूं, आपका कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये चीजें याद रखना। और SC ST का पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, कितना भी पुराना हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पर लिखा है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मतलब जो छोटा फोटो आपने अपलोड किया है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, सेम फोटो वही आपको यहाँ पर देना होगा। कम से कम 8 फोटो आपके पास होना चाहिए। लखनऊ में भी लगेगा वेरिफिकेशन के टाइम।
अब आइडेंटिटी कार्ड में, पहचान पत्र में आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, फोटो युक्त पासबुक, मतलब आपका बैंक पासबुक है, आपका अकाउंट है, उसमें फोटो आपका लगा है, वो भी आपके काम करेगा। पैन कार्ड, पासपोर्ट और या एडमिट कार्ड भी क्लास 12 का हो, उससे हो जाएगा। तो ये चीजें आपको भौतिक मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन लखनऊ में होगा ऑफलाइन। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन चेक किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और आपका अगर कोई भी गलत पाया जाएगा आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका सीट कैंसिल किया जा सकता है। अगर सही से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाओगे तो कैंसिल हो जाएगा सीट अलॉटमेंट के बाद भी सीट कैंसिल हो सकता है। और लास्ट में लिखा है 11 नंबर और 12 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, 2-3 कॉपी उसका प्रिंट आउट लीजिए। आप जो रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करोगे, सिक्योरिटी मनी, धनराशि का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी, 2000 रजिस्ट्रेशन फीस, और गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी मनी 20,000 और प्राइवेट के लिए 50,000। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को चॉइस फिलिंग करेंगे तो 50,000 सिक्योरिटी मनी आपको जमा करना होगा। तो इन सबका प्रिंट आउट आपके पास कम से कम 5-5 कॉपी सबका बनवाइए, मैं ही कहूंगा, क्योंकि ये हर जगह लगेगा, आपको 5-5 कॉपी करवा लीजिएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया डॉक्यूमेंट। इसके बाद एनसीसी, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए भी कुछ न्यूज आपको डाटा दिया जा रहा है, कैसे किसके द्वारा बना होना चाहिए। बहुत सारा पूछता है, नोट यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, ये आपको पढ़ना होगा सही से। ये हम टेलीग्राम पे अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से रीड करिए, ठीक है। ये जो पॉइंट दिए गए हैं, आप इन सब पॉइंटों को रीड कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर जो भी दिया गया है आप इसको अच्छे से रीड करिए, अगर आपका इसमें आता है तो आप इसको बेनिफिट पा सकते हैं। तो ये चीज़ें अप्लाई कर लेना, और ये चीज़ें अब मैं आपको दिखा दिया, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में। और यहाँ पर एक स्टेप वैकेंसी राउंड में देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस 1000 फिर से मांगा जाएगा आपसे। अगर आपको सीट किसी को बच्चे को नहीं अलाट होता और वो लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है और पहले राउंड से पार्टिसिपेट किया था और लास्ट राउंड में फिर उसको तो 1000 रजिस्ट्रेशन फीस फिर से पे करना होगा उसको, तभी वो चॉइस फिलिंग कर पाएगा। पिछली बार यह मतलब इसी की वजह से कट ऑफ कम गया था। अब देखिए, एनसीसी वाले को, यहाँ फ्रीडम फाइटर वालों को 2% रिजर्वेशन, और यहाँ पर दिया गया है एक्स सर्विस मैन वालों को 2% रिजर्वेशन। पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट होते हैं, पीडब्ल्यूडी 5%, और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हॉरिजॉन्टल कोटा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है हॉरिजॉन्टल, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट को रिजर्वेशन यहाँ मिलेगा 20% एक्स्ट्रा। और यहाँ पर न्यूनतम बी ग्रेड सहित सी ग्रेड सहित एनसीसी सर्टिफिकेट और जो 1% रिजर्वेशन मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर। ये चीज़ें आपको अच्छे से रीड करना चाहिए। ये जो दिया गया है आप यहाँ पर देखिए, जैसे अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर दिया है एक्स सर्विस मैन में, यहाँ पर दिया है युद्ध में अगर किसी के फादर्स विकलांग हो गए हों, शहीद हो गए हों, ऐसा कुछ हुआ हो तो आपको इनका एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिल सकता है। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए भी लिखा गया है कि उनके पुत्र पुत्रियों के आरक्षण दिया जाएगा, उनके पुत्र पुत्रियों के दिया जाएगा संबंध में समय समय पर निर्धारित संशासन के मतलब संदेश के अनुसार निर्धारित पत्र के लिए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो जिस हिसाब से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे वो आप देख लेना। और यहाँ पर फिर कुछ लोक सेवा के द्वारा दिया गया है, जैसे विकलांगता आ जाए, मतलब ये फ्रीडम फाइटर के लिए है। और सेनापति जैसे पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए ये 1953 में मतलब जो भी प्रावधान चालू किया गया, जो चीज़ें अब इसको अच्छे से रीड कर लेना। और पुत्रियों के द्वारा ही मतलब ये होगा। और कहाँ से बनेगा ये देखिए, आपको जिला अधिकारी या जिला अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये आप बनवा लो, अगर आप बनवा पाओ इसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। बहुत कम नंबर पे बहुत अच्छे कॉलेज बीएमएस MBBS मिल जाते हैं। जो ये सब बेनिफिट जिसकी अगर है, किसी के पापा या उसमें थे रिटायर हो गए हैं या कुछ भी चीज़ें जो भी इसमें लिखा है आप अच्छे से रीड कर सकते हो, इसको हम दे देंगे, लागू कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो डॉक्यूमेंट बताया गया ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। टीसी माइग्रेशन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, वो भी ज़रूरी है। हम आपको एक फार्म देंगे जो लखनऊ वेरिफिकेशन कराया जाता है, उसका फार्म बहुत जल्द पब्लिक करेंगे, आप उसको देखना।
और गैप सर्टिफिकेट के बारे में डाउट मत रहिए, गैप नहीं रहेगा तब भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। हमने हर एक डाटा बताया जो काउंसलिंग में आपके लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में, उत्तर प्रदेश काउंसलिंग अब इस बार बहुत जल्द स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है जहाँ तक पिछली बार रिजल्ट लेट आने की वजह से काउंसलिंग लेट हुआ, इस बार बहुत जल्द काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। तो याद रखिए, डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। और स्टेट वाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। और अदर स्टेट का बच्चा अगर उत्तर प्रदेश में बीएमएस प्राइवेट लेना चाहता है तब भी अगर ओबीसी एससी/एसटी है तो न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एससी/एसटी न्यू कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मैं यही कहूँगा, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला बनवा के तैयारी कर लीजिए। हमारे पास जो भी बच्चे जुड़े हैं हम उनको गाइड कर रहे हैं, हम डेली यही गाइड कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट बनवा के हमें दिखाएं। पहले से अभी भी डॉक्यूमेंट चेक करवाएं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जल्द से जल्द बात करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।